हेलो दोस्तों, मौर्य स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मौर्य आप सभी को मौर्य स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन को हम लोग हल किए थे और कुछ क्वेश्चन छूट गया था, तो उस जो छूट गया था उसको हम लोग आज क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, जो कि आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ देखिए 8 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। और 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 0.3 प्लस 0.7 एक्स बटे में x इज इक्वल टू 0.95। इसको क्या करना है, ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण का हम लोग को हल ज्ञात करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समीकरण देखिए, जब इस तरह से दिया रहेगा तो इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल, यानी तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। देखिए गुणा करते हैं, यहाँ का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। समीकरण को हल करने के लिए यहाँ का चिन्ह देते हैं 0.3 और इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से गुणा होगा तो क्या होगा 0.3 प्लस 0.7 एक्स और नीचे क्या है 1, तो 1 से गुणा होगा तो क्या होगा 0.7 एक्स बराबर है, तो बराबर 0.95 और x का गुणा होगा था 0.95 एक्स। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, जो चर वाला है यानी जो एक जात वाला है उसको एक तरफ, जो एक जात वाला है उसको एक तरफ, यानी जो चर वाला है उसको एक तरफ, जो अचर वाला है उसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए चर वाला यानी या ये सबसे पहले हम लोग यहाँ बराबर दे लेते हैं। चर वाला देखेंगे कि इसमें क्या होता है 0.7 एक्स, 0.7 एक्स को हम लोग इधर लिख लिए और 0.95 भी क्या है, चर वाला ही है, तो बराबर के इस साइड में है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 0.95 एक्स इज इक्वल टू 0.3 है, ये बराबर के इस साइड में है, जब बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 0.3। या आप क्या करेंगे 0.7 एक्स माइनस 0.95 एक्स, तो इसको घटा लेंगे, यानी बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे तो 0.95 में से 0.7 घटाएंगे तो ये बचेगा 5 और 9 में से 7 घटेगा तो 2.0, यानी 0 पॉइंट कितना 25 एक्स। माइनस वाला का जाता है तो माइनस का चिन्ह होगा, तो माइनस 0.25 एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.3, या एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.3 बटे में माइनस 0.25। ठीक, इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, इस दशमलव को हटाएंगे यानी 3 अब बटे में 25, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 1 डबल 0 हो जाएगा, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक, इसके बाद जो ऊपर वाला है ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे वाले को नीचे 3 और 2 का गुणा करेंगे यानी 6 बटे में नीचे क्या है 5। अब इसको हम लोग कटा देंगे, अब हम इसको कटा देंगे तो कटाएंगे तो 5 एकम 5 एक बार में, यहाँ भागा दे के यहाँ देख लीजिए, 5 में 6 का भागा दे के देख लेते हैं, तो एक बार में 5, यहाँ 1, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, यहाँ देंगे 0 और 5 गुना 10 यानी 10 कट गया, यानी 1.2, यानी 1.2 यानी x इज इक्वल टू 1.2 आंसर 1.2 आंसर। ठीक, ये तो 8 नंबर हुआ। अब देखिए ये 9 नंबर हम लोग हल कर लेते हैं। 9 नंबर भी उसी तरह से है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है।
तो क्रॉस मल्टीपल करना है तो यहाँ पहले देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तिरछा तो चीज में भी गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे, कुछ नहीं है तो एक से गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, कुछ नहीं है तो एक है, एक से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो उतना ही हो जाता है। तो ये लिख दीजिए 15 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और 1.3 एक्स का क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, 6 इंटू 1 माइनस 3x। अब कर दीजिए गुणा, या 15 और 2 का गुणा करेंगे तो 30, प्लस है माइनस है तो माइनस 15 और x का गुणा करेंगे तो 15x, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा जी, माइनस 5 और x का गुणा करेंगे तो 5x, माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 6 और 5 का गुणा करेंगे 30 इज इक्वल टू 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18x। ठीक, इतना तक कंप्लीट है। आप क्या करेंगे, जो चर वाला है उसको एक तरफ, जो अचर वाला है उसको एक तरफ, यानी इसको बराबर यहाँ दे देते हैं, ये चर वाला है तो माइनस 15x, इधर रहने देते हैं माइनस 5x, ये माइनस 18x है, जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18x इज इक्वल टू बराबर के इधर ही है 6 तो 6 के 6 लिख देंगे। अब ये जो 30 है, ये 30 है, ये 30 प्लस में है, ये माइनस में 30 है, तो प्लस में है तो ये तो जानबे करते हैं कि क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यानी बराबर के उधर क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। अब यहाँ से हल कर लेते हैं, माइनस और माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है, तो माइनस और माइनस को जोड़ देंगे, यानी 15x और 5x कितना हो जाएगा माइनस 20x, माइनस 20x प्लस 18x इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। यहाँ प्लस माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी 20x में से 18x घटेगा तो कितना बचेगा 2x, प्लस में कि माइनस में, तो माइनस वाला का ज़्यादा है तो माइनस 2x इज इक्वल टू 6, यानी इसलिए x इज इक्वल टू 6 बट्टे में माइनस 2, यानी 2 3 6, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3 आंसर, x इज इक्वल टू कितना माइनस 3 आंसर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। इकाई अंक का क्या है, 3 गुना है। यदि अंक बदल दिए जाए, अंक को क्या कर दिया जाए, बदल दिए जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम है। जब अंक को बदल दिया जाता है तो जो हम लोग की जो प्राप्त संख्या हो रही है वो मूल संख्या से क्या है 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है यहाँ कि 2 अंकों की संख्या का जो इकाई दहाई अंक है, इकाई अंक क्या है 3 गुना है। इकाई अंक हम लोगों को पता नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे कि माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक इज इक्वल टू एक्स। जब इकाई का अंक हम लोग को पता चल गया x, तो यहाँ कहा है कि जो क्या है दहाई का अंक जो है इकाई का अंक क्या है 3 गुना है। तो यहाँ से दहाई का अंक कितना हो जाएगा जी, दहाई का अंक 3 गुना कहा है, तो कितना हो जाएगा x का 3 गुना यानी 3x। कितना हो जाएगा x का 3 गुना यानी 3x। तो कह रहा है यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का क्या हो जाता है 36 कम हो जाता है। यानी जब इकाई अंक x और दहाई अंक 3x, तो जो हम लोग का संख्या बनेगा मूल संख्या, वो देखिए किस तरह से बनेगा। यानी मूल संख्या इज इक्वल टू, मूल संख्या इज इक्वल टू 10 इंटू दहाई वाला अंक यानी 3x प्लस इकाई वाला अंक।
एक्स। इस तरह से हम लोग संख्या बनाते हैं। दो अंकों की संख्या बनाना होगा 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यानी इसको गुना करेंगे 10 और 3x का, 10 और 3x का गुना करेंगे तो 30x अब प्लस x इज इक्वल टू 31x। मूल संख्या हम लोग का मिला 31x। अब कह रहा है कि यदि अंक बदल दिए जाए, अंक को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, यानी इकाई वाला दहाई के स्थान पर दहाई वाला इकाई के स्थान पर बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से क्या हो जाती है, 36 कम हो जाती है। तो पहले अंक को बदल दीजिए, अंक बदलने से प्राप्त संख्या जब अंक को बदल देंगे यानी इकाई वाला कहाँ आ जाएगा, दहाई पर, और दहाई वाला इकाई स्थान पर, तो 10 इंटू एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 10 और x का गुना करेंगे तो 10x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 13x। कितना होगा, 13x, यानी अंक को बदल देने से प्राप्त संख्या कितना, 13x। तो यहाँ कहा है कि यदि अंक बदल दिए जाएं तो जो मूल संख्या है, तो मूल संख्या क्या है, 31x है, ओ क्या हो जाती है, जो प्राप्त संख्या है, जो ये प्राप्त संख्या क्या है 13x है, जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से कितना हो जाती है जी, 36 कम हो जाती है। तो कौन कम हो जाती है, कौन सा कम हो जाती है, ये मूल संख्या ना कम हो जाती है किससे, ये जो प्राप्त संख्या है। यानी अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे तो कहा है कि जो यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। यानी ये जो प्राप्त संख्या है ये मूल संख्या से कितना कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। 31x माइनस 36 कम हो जाती है किससे, इसके बराबर होगा क्या, 13x के बराबर हो जाएगा। कहीं कहा है कि जो प्राप्त संख्या यही ना हो रहा है, हम लोग को अंक बदल देने के बाद ये क्या हो जा रहा है, ये मूल संख्या से क्या हो जा रहा है 36 कम, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब जब दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ से यह 31x अब प्लस में इधर आए बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 13x, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 36। या 31x में से 13x घटाएंगे, 31x में से 13x घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 में से 3 घटेगा तो 8, 2 में से 1 घटेगा तो 18x इज इक्वल टू 36। इसलिए x इज इक्वल टू 36 बटे में 18, यानी 18 दूना 36, x इज इक्वल टू कितना 2, x इज इक्वल टू कितना 2, x इज इक्वल टू कितना 2। यानी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या हम लोगों को क्या मिलेगा, मूल संख्या इतना है, x का मान पुट कर देंगे इसमें, यानी संख्या इज इक्वल टू 31x यानी 31 गुणे 2 इज इक्वल टू 3 दूना 3, 2 एकम 2, 3 दूना 6, यानी 62 आंसर क्या होगा, 62 आंसर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में, एक जो नाव है वो धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लेती है। एक नाव है जो धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटे लगाती है और धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी भी बताइए। यही है ना। तो दिया है क्या जी कि धारा की चाल दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, नाव की चाल नहीं पता है, शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पर हम लोग देखिए मान लेंगे कि
माना कि शांत जल में नाव की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिए कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना दिया है जी? तो धारा की चाल दिया है, धारा की चाल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर दिया है। जब कहेगा धारा के दिशा में, जब कहेगा कि धारा के दिशा में चाल, धारा की दिशा में जो नाव की चाल होगा वो x+1। जब धारा की दिशा में कहेगा नाव की चाल तब x+1। जब धारा के विपरीत दिशा में कहेगा कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल तो यानी x-1। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, यानी धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल इज इक्वल टू x+1 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की दिशा में। अगर धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल इज इक्वल टू x-1 किलोमीटर पर आवर। यानी जब धारा के दिशा में नाव की चाल तो x+1 किलोमीटर पर आवर, और धारा के जब विपरीत तो x-1 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग को धारा के दिशा में चाल पता चल गया और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पता चल गया। तो अब हम समय हम लोग को पता है कि धारा के दिशा में जाने में कितना समय ले रही है, 9 घंटा, और धारा के विपरीत जाने में कितना ले रही है, 10 घंटा। तो यहाँ से हम लोग दूरी निकाल लेंगे, यानी धारा के दिशा में तय की गई दूरी, धारा के दिशा में तय की गई दूरी देखिए निकाल लेते हैं। धारा के दिशा में तय की गई दूरी इज इक्वल टू, दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणे समय। यानी धारा के दिशा में चाल क्या है, धारा के दिशा में नाव की चाल क्या है, x+1, और समय कितना लगा है धारा के दिशा में जाने में। एक घाट से दूसरे घाट तक क्या नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में कितना घंटा समय लगा है, 9 घंटा। तो 9 से गुणा कर देंगे, यानी 9x +9 हो जाएगा। 9 और x का गुणा होगा तो 9x प्लस है तो +9 और 1 का गुणा होगा तो 9। ठीक, अब उसी तरह से धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी इज इक्वल टू, दूरी बराबर बता ही दिए हैं कि चाल गुणे समय, और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है तो x-1 क्या है जी, x-1, और धारा के विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लिया है, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी कितना घंटा में तय कर रहा है, 10 घंटा में। यानी 10 इज इक्वल टू 10 और x का गुणा करेंगे तो 10x, माइनस है तो -10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10। यानी धारा के दिशा में तय की गई दूरी वही है 9x + 9, और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी 10x - 10। अब दूरी जो तय किया है, ये मान लीजिए कि एगो घाट है, हाँ एगो दूसरा का घाट है, एक धारा
की दिशा में गया है यहाँ से यहाँ, अब फिर वहीं से क्या गया है धारा के विपरीत, यानी इधर से धारा चल रहा है तो धारा के दिशा में यही दूरी एक घाट से दूसरे घाट गया और धारा के विपरीत दिशा में इसी घाट से इसी घाट पर आया है, यानी दूरी कितना तय किया है, दूरी दोनों का क्या होगा, समान होगा। यानी एक घाट से दूसरे घाट पर गया है फिर दूसरे घाट तक, दूसरे घाट से पहले घाट पर आया है, यानी दोनों की दूरी क्या होगा, समान होगा। यानी धारा के दिशा में तय की गई दूरी और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्या होगा, बराबर होगा। यानी अब प्रश्न से यहाँ लिख देंगे, प्रश्न से क्या चीज, प्रश्न से 9x प्लस 9 बराबर होगा किसके, 10x माइनस 10 के, 10x माइनस 10 के। क्या कि दोनों क्या है जी, दूरिये है, एक घाट से दूसरे घाट पर और दूसरे घाट से एक घाट पर, दोनों दूरिये है तो दोनों का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर कर देंगे या 9x, अब क्या कर देंगे, चर वालों को एक तरफ और अचर वालों को एक तरफ। 9x प्लस में है, बराबर किधर आएगा, माइनस 10x इज इक्वल टू है माइनस 10, प्लस में इधर आएगा तो माइनस 9, या माइनस x इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस यानी माइनस 19, माइनस माइनस खत्म, यानी x इज इक्वल टू क्या आया, 19, x इज इक्वल टू 19, यानी धारा की शांत जल में नाव की चाल, यानी शांत जल में नाव की चाल इज इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल कितना आ गया, 19 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा पूछा है कि दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो घाट के बीच की दूरी क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक घाट के बीच की दूरी यानी 9x प्लस 9, ये दोनों घाट के बीच की दूरी है, हाँ ये दोनों घाट के बीच की दूरी है। तो कोई एक समीकरण में बैठा देंगे, रख देंगे x का मान, यानी दोनों घाट के बीच की दूरी, दोनों घाट के बीच की दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो इसको ले लेते हैं 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 और x का मान है कितना, 19 प्लस 9, ठीक। 19 और 9 का गुणा करें, 19 और 9 का गुणा करेंगे, या देखिए 9 का क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो 9 इंटू 19 प्लस 1, यानी 9 इंटू 19 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी, 20, यानी गुणे 20 इज इक्वल टू 9 दूना 18, यानी 180 किलोमीटर क्या हो जाएगा, दोनों घाटों के बीच की दूरी। यानी दोनों घाटों के बीच की दूरी कितना, तो 180 किलोमीटर एंसवर। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।